मोहम्मद दीपक की खबर तो आप सबने सुनी ही होगी। दीपक हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने मानवता की हमारे सामने एक मिसाल रखी। उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार के समर्थन के लिए खुद को मोहम्मद बताया। दीपक कहते हैं कि मैंने खुद को मोहम्मद इसलिए बताया क्योंकि इंसान की पहचान किसी धर्म या जाति से नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमें धर्म की एक सच्ची परिभाषा मिलती है, यानी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आज हम इसी मानवता के दर्शन को समझेंगे। मानवता क्या है और किन दार्शनिकों ने इसकी नींव रखी, अलग अलग चैप्टर के माध्यम से हम इसको विस्तार से जानेंगे। अंत में यह भी बताएंगे कि आप अपने स्तर पर मानवता को कैसे जीवित रख सकते हैं, जैसे दीपक ने रखा। इसलिए अंत तक देखिएगा। अगर आपको ऐसे ही विषयों के बारे में पढ़ना पसंद है तो हम हफ्ते में अलग अलग दार्शनिक और उनके विचारधाराओं के बारे में लेख लिखते हैं। आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर, फिलोसॉफिकल लेटर्स नहीं समझ पाते तो एक बार हमारा लेख जरूर देखें, क्योंकि हम इन सभी विषयों पर आसान भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? फोन चेक करते हैं, खबरें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं? और आपको क्या दिखता है? नफरत, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, दलित की मारपीट, झूठ और स्वार्थ। कभी सोचा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? हमने इतनी तरक्की कर ली, चांद पर पहुंच गए, एआई बना लिया, लेकिन क्या हम सच में इंसान बने हुए हैं या स्मार्ट एनिमल बन के रह गए हैं? यह सवाल जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। इंसान सिर्फ एक सोचने वाला जानवर भर है, लेकिन क्या सोचना काफी है? कंप्यूटर भी सोचता है, चिड़िया भी अपने घोंसले की प्लानिंग करती है, लेकिन असली बात यह है कि इंसान के पास चुनने की आजादी है। एक शेर को भूख लगती है तो वह शिकार करता है, उसके पास आजादी नहीं है और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इंसान वह भूखा होते हुए भी दूसरों को खाना दे सकता है, अपनी जान जोखिम में डालकर किसी अनजान को बचा सकता है, आज की छोटी छोटी खुशी को छोड़कर भविष्य के सपने के लिए मेहनत कर सकता है। और यही है मानवता की पहली पहचान, कि हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग फ्री विल की बात कर सकते हैं, लेकिन वह दूसरा पक्ष है। हम अब भी बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल से, अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से कर सकते हैं। एक बार अपने बारे में सोचिए। आपके बचपन में आपके माता पिता ने तय किया होगा कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने चुना कि आपको क्या बनना है। आपके धर्म ने आपको दिखाया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, समाज ने बताया होगा, लेकिन अंततः आपने चुना कि आपको क्या करना है। और यही है इंसान की ताकत, अपनी चेतना की ताकत। वह खुद तय कर सकता है कि उसे क्या करना है और उसकी कहानी कैसी होनी चाहिए। मानवता का एक मतलब है सोचना, सवाल करना और समझना। लेकिन आज हम कितना सोचते हैं? व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है और हम फॉरवर्ड कर देते हैं बिना वेरीफाई किए। कोई नेता भाषण देता है और हम मान लेते हैं। कोई बाबा कुछ कहते हैं और हम मान लेते हैं। यह एक तरह का अंधापन है, ना कि मानवता। आप असली इंसान तब बनते हैं जब आप हर चीज पर सवाल करते हैं। यहाँ पर यह मत सोचिए कि सवाल करना गलत है। सवाल करना ही हमारे विकास की पहली सीढ़ी है। जब हमारे पूर्वजों ने सवाल किया कि आसमान में बिजली क्यों चमकती है, तब विज्ञान पैदा हुआ। जब किसी ने पूछा कि राजा को राज करने का अधिकार किसने दिया, तब लोकतंत्र पैदा हुआ। जब किसी ने कहा कि जाति का आधार क्या है, तब समानता का अधिकार आया। लेकिन सोचना मतलब सिर्फ डाउट करना नहीं है। सोचना मतलब है खुले दिमाग से समझना और उस पर सवाल करना। आज हम में से ज्यादातर लोग वो सब चीजें सत्य मान बैठे हैं जो व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। वो अपनी किताबों को नहीं पढ़ते हैं, अपने धर्म की असलियत को नहीं जानते हैं। लेकिन असली सोच तब शुरू होती है जब आप दूसरे के नजरियों को भी समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप गलत हो या वो गलत हो या दोनों ही गलत हो, लेकिन जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे जानेंगे? मानवता का तीसरा स्तंभ है ज्ञान। ज्ञान का मतलब सिर्फ डिग्री लेना भर नहीं है। आज हर कोई एमबीए, इंजीनियर या डॉक्टर है, लेकिन उनमें से कितने लोग एजुकेटेड? एजुकेशन का असली मतलब है आपके अंदर समझ है, सेंसिटिविटी है और विजडम है। आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, किताबें रट रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, बढ़िया मार्क्स भी ला रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उसका असली अर्थ क्या है? जो आप पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल कैसे होगा? यह समाज को कैसे बेहतर बनाएगा? अगर आप इन सबको सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं तो यह सिर्फ ट्रेनिंग है, एजुकेशन नहीं। असली ज्ञान वह है जो आपको बेहतर इंसान बनाए। अगर साइंस पढ़े आप तो तर्क करना सीखे, इतिहास पढ़े तो पुरानी गलतियों से सीखे, लिटरेचर पढ़े तो दूसरों की भावनाओं को समझना सीखे, और अगर आप फिलोसफी पढ़े तो जीवन के जरूरी सवालों से जूझे। और सबसे जरूरी चीज, आप इन सबको कनेक्ट करना जानते हो। जब आप किसी एक चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं, बाकी सब चीजें नहीं जानते। आप स्पेशलिस्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट ह्यूमन नहीं हो सकते। भारत में हमारे पास यह परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि सिर्फ धर्म नहीं जानते थे, वे गणित जानते थे, खगोल शास्त्र जानते थे। आर्यभट्ट ने हमें 0 दिया, लेकिन वो कोई मैथमेटिशियन नहीं थे, बल्कि एस्ट्रोनॉमर थे। आचार्य चरक ने आयुर्वेद लिखा, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक फिलोसोफर थे। और इसे ही कहते हैं होलिस्टिक नॉलेज, जब आप पूरी तस्वीर देखे, सभी पहलुओं को जान पाए। ऐसे ही एक समय था जब यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था। चर्च के घंटों की ही आवाज हर फैसले पर हावी हो रही थी। किताबें केवल पादरियों के पास थी और इंसान के पास कोई अपनी पहचान नहीं थी। वह सिर्फ एक पापी प्राणी था जो स्वर्ग की चाह
रख रहा था जो पादरियों ने बताई थी। लेकिन फिर कुछ बदला। धीरे धीरे कुछ बेचैन दिमागों ने सवाल करने शुरू किए। क्या इंसान सिर्फ पाप का बोझ ढोने के लिए? क्या उसकी कोई अपनी क्षमता नहीं है? क्या वह खुद कुछ सोच सकता है, कुछ बना सकता है, कुछ हासिल नहीं कर सकता? इन्हीं सवालों से बनी मानवतावाद की नींव। और इस यात्रा की शुरुआत हुई इटली की पहाड़ियों से, जहाँ एक कवि बैठा हुआ लैटिन की पुरानी पांडुलिपियां पढ़ रहा था। उसका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्का, वह आदमी जिसने अतीत में भविष्य को ढूंढा। पेट्रार्का ने लिखा कि हम अपने अंदर झांके, अपनी भावनाओं को समझे, अपने सपने को समझे। किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना, प्रकृति को देखना, ये सब पूजा जितना ही पवित्र है। यह विचार उस दौर में क्रांतिकारी था। लोगों ने सोचना शुरू किया, सवाल करना शुरू किया, और इसी सोच ने पूरे यूरोप में वैचारिक आग लगा दी। उसके बाद सालुटाटी, ब्रूनी, ब्रोकियोलिनी, मैकियावेली जैसे अनेक तमाम दार्शनिक आए और उन सब ने मिलकर मानवता के कार्य को आगे बढ़ाया। इस एक वीडियो में सभी फिलोसफी और उनके विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है। अगर इनके बारे में आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट फिलोसोफर सीरीज जरूर देखें। यह प्लेलिस्ट आपको कार्ड या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मानवता सिर्फ लॉजिक या रीजन नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी खूबी है उसकी कल्पना, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी कला। जब आप कोई पेंटिंग देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे होते हैं, आप उस समय इमोशन महसूस कर रहे होते हैं, और यही इमोशन इंसान को असली इंसान बनाता है। आज के दौर में कला को लोग लग्जरी प्रोडक्ट मानने लगे हैं, लेकिन कला इंसान होने की जरूरत है, कोई लग्जरी नहीं। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ की नक्काशी देखते हैं, जब आप क्लासिकल डांस देखते हैं, जब आप कबीर या मीरा की रचनाएं पढ़ते हैं, तब आपको सुकून मिलता है, आपका मन शांत होता है। और सिर्फ प्रोफेशनल कलाकार ही कला नहीं करते, हर इंसान के अंदर कला छुपी होती है। जब एक माँ अपने बच्चे का लंच बॉक्स सजाती है तो वह भी एक तरह की कला है। चाय बनाना एक तरह की कला है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, यानी नैतिकता पर। अगर आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मानवता का मतलब है दूसरों की परवाह करना, दूसरे के दर्द को समझना, जहां हो सके अपनी निस्वार्थ सेवा करना। लेकिन आज की दुनिया में नैतिक होना कितना मुश्किल हो गया है। हर कोई अपने ही बारे में सोचता है। अगर किसी का सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो लोग वीडियो बनाने के बारे में सोचते हैं, न कि उसकी मदद करने के बारे में। सभी सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा। नैतिकता का मतलब यह नहीं कि आप संत बन जाए। नैतिकता का असली मतलब है बेसिक डिसेंसी। जब आप किसी से बात करें या न भी करें तब उसको रेस्पेक्ट दे। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो माफी मांगे। अगर कोई आपकी मदद करता है और जब उसको जरूरत हो तब आप भी मदद करें। बहुत छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन समाज इन्हीं से बनता है। मानवता की एक और महत्वपूर्ण पहचान है अपनी एक्शन की खुद जिम्मेदारी लेना। आजकल लोग हर चीज के लिए दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। परीक्षा में फेल हो गए तो टीचर की गलती है, नौकरी नहीं मिली तो सिस्टम को फेल बताते हैं। लेकिन कभी क्या आप खुद से पूछते हैं कि मेरी क्या गलती है, मेरी क्या कमजोरियां है? हम मानते हैं कि सिस्टम में कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों की भी गलती हो सकती है, लेकिन आप हमेशा विक्टिम बनकर रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असली मानवता वही है जब आप कहेंगे कि ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा, बजाय इस प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहने से। हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हैं। ये बात हर लेवल पर लागू होती है। अगर आपके शहर में गंदगी है तो आप अपने घर साफ करने की जिम्मेदारी ले। सड़क पर कूड़ा न फेंके। अगर देश में करप्शन हो रहा है तो कम से कम खुद उससे दूर रहे। अगर समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप अपने बिहेवियर को बदले। चेंज एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। अगर हर कोई सोचने लगे कि दूसरा बदलेगा तब मैं बदलूंगा, तब कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं बहुत छोटी छोटी और बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन यही छोटी छोटी और बेसिक बातें ही इंसान को इंसान बनाती है। मानवता का एक और जरूरी पहलू है बैलेंस। लाइफ में एक्सट्रीम बहुत खतरनाक होता है। आजकल लोग पूरी तरह रिलीजियस हो जाते हैं या पूरी तरह एथिस्ट हो जाते हैं, या तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं या बहुत इमोशनल लेस हो जाते हैं, या तो वर्कोहलिक बन जाते हैं या आलसी बन जाते हैं। लेकिन असली समझदारी बैलेंस लाइफ में है। सोचिए किसी भी धर्म के बारे में। धर्म एक बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको बेहतर इंसान बनाए, आपको शांति दे, आपको वैल्यू सिखाए, लेकिन धर्म के नाम पर आप दूसरों से नफरत करने लगे, दूसरों को नीचा दिखाए, तो यह धर्म नहीं बल्कि अंधविश्वास है। इसी तरह साइंस भी जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप साइंस को ही सब कुछ मान ले, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको नेग्लेक्ट करे, तो आप रोबोट बनकर रह जाएंगे। भारतीय दर्शन में हमेशा से बैलेंस रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी हर चीज की अति बुरी है। काम करो लेकिन थकान से मत करो, खाओ लेकिन पेट मत फुलाओ, पैसा कमाना जरूरी है लेकिन लालची मत बनो। यही सब बुद्ध ने अपने दर्शन मध्यम मार्ग में बताया, और यही असली विजडम है। मानवता का मतलब है हर इंसान को इंसान समझना, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या रिलीजन से आता हो। आज के भारत में यह सबसे बड़ी जरूरत है। हम आज के समय में इतने डिवाइड हो गए हैं कि नॉर्थ साउथ, हिंदू मुस्लिम, अपर कास्ट लोअर कास्ट, इन सब में उलझे हुए हैं और भूल गए कि हम सबसे पहले एक इंसान है और इंसान थे। भारत की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की डाइवर्सिटी। यहाँ पर इतनी भाषा है, इतनी कल्चर है, इतनी तरह के लोग हैं, और फिर भी हम हमेशा से एक रहे। यह कोई कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन यह तभी तक रहेगा जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। आप तमिल है इसका मतलब यह नहीं कि हिंदी वाले आपके दुश्मन है। आप हिंदू है इसका मतलब यह नहीं कि मुस्लिम आपके दुश्मन ही होंगे। असली मानवतावाद तब है जब आप इन डिफरेंसेस को भी सेलिब्रेट करें, न कि उनसे डरे और उनसे भागे। जब
जब आप सोचे कि हर कल्चर में कुछ न कुछ खूबसूरत चीजें हैं, हर धर्म में कुछ सीखने के लिए है। हमारे संविधान में भी लिखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन हमें खुद से सवाल करना है कि हम इसे जीते कितना है। अगर आप दूसरे स्टेट के व्यक्ति से मिले, दूसरी जाति के, दूसरी धर्म के व्यक्ति से मिले, तो उसे आउटसाइडर मत समझिए। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर देखिए, वहां पर किसी को बोलने नहीं दिया जाता, और सोशल मीडिया पर देखिए, यहाँ पर लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। घर में भी यही माहौल है, लोग एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करते, और यह ब्रेकडाउन है कम्युनिकेशन का। और जहाँ कम्युनिकेशन टूटती है वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इस तरीके से फिर दंगे होते हैं। आप किसी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्टफुली आप अपनी बात रखें, लेकिन दूसरों को भी उतनी ही शिद्दत से सुने। हो सकता है वो भी सही हो। ये सब बातें बड़े बड़े मुद्दों पर लागू नहीं होती, हर छोटी छोटी शुरुआत से ही बड़े मुद्दे बनते हैं। इसलिए हम सभी को छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और यही है असली मानवता। मानवता का अंतिम और सबसे जरूरी पहलू है कभी रुकना नहीं। बहुत से लोग 20, 25 या 30 की उम्र में सोचते हैं कि अब तो लाइफ सेट हो गई, नौकरी मिल गई और हम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ आपका इस जीवन में जानवरों की तरह एग्जिस्ट करना, एक इंसान होकर जीना नहीं। आपको मरते दम तक सीखते रहना है, किताबें पढ़ते रहना है, कहानियां पढ़ते रहना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 60 साल की उम्र में भी आप एक नई भाषा सीख सकते हैं, नए कल्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, नई किताब लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बात की यह हमारी परंपरा में बहुत पहले से है, लेकिन आजकल हम इसे भूल गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द को गर्व से कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन हमारे यहाँ अपने राज्य और अपने देश के लोगों से ही इतनी नफरत फैलाई जाती है। हमारे यहाँ इतिहास में इतने बड़े बड़े विचार दिए गए, लेकिन हम लोग इन्हें कितना फॉलो करते हैं। मसलन अहिंसा परमो धर्म, की अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आजकल लोग हिंसा के बिना तो बात ही नहीं करते। हमारे उपनिषदों में कहा गया है तत्त्वम अस्ति, यानी आप और वह परमात्मा एक ही है। हर इंसान में एक ही परमात्मा की वही दिव्य शक्ति है। बुद्ध ने भी कहा कि मध्यम मार्ग पर चलो, वहीं कबीर ने भी कहा कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए। हमारे ये सब भारतीय दर्शन प्रैक्टिकल विजडम की बात करते हैं। मानवतावाद कोई वेस्ट से आया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारी सोच है, हमारी परंपरा है। बस हम इसे भूल गए हैं और हमें याद करने की जरूरत है। लेकिन याद करने का मतलब यह नहीं कि हम अंधे होकर फिर वही पुरानी बातों पर चले। इसका मतलब यह है कि हमें अपने पुरखों को पढ़ना है और उनकी अच्छाइयां सीखना है, और हमें उनकी वैल्यूज को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। और अंत में सबसे जरूरी चीज कि आप मानवता को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसे आगे ले जा सकते हैं। यह सब बातें सुनकर आप मुझे आदर्शवादी समझ रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मैं तो एक आम इंसान हूं। लेकिन बड़े बड़े काम करने के लिए हमें छोटी शुरुआत करनी जरूरी है। आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुद के लिए कर सकते हैं। हर दिन नई चीजें पढ़े, नई डॉक्यूमेंट्रीज देखे, नए लोगों को पढ़े, नए लोगों से सीखे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो पोइट्री कलेक्शंस पढ़े। अगर आप कला क्षेत्र से हैं तो विज्ञान के बारे में जाने, इंसानी दिमाग के बारे में जाने। आपको हर रोज अपने जानने के क्रम को निरंतर और उसके एक्सटेंड करना होगा। हर रोज खुद से सवाल करें कि आज मैंने क्या सीखा, क्या कल से मैं बेहतर हो पाया, मैंने कितने लोगों की मदद की और समाज के लिए क्या किया। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप मानवता की दिशा में सही बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब ना में आता है तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे आप समाज को, देश को कैसे सुधार पाएंगे। तो यही थी मानवता की परिभाषा, जिसे मैंने आसान भाषा में बताया। यह कोई हैवी फिलोसॉफी नहीं है, बल्कि रोज जीने की, रोज करने की प्रक्रिया है। यह रोज की जिंदगी है, जब आप किसी से अच्छी तरह से बात करें, किसी को रास्ता बता दे, और यही मानवता है। आज की दुनिया में हमें अलग अलग चीजें बांट रही है, मसलन जाति, धर्म, राजनीति, भाषा, लेकिन एक चीज है जो इससे हमें बचा सकती है, वह है मानवता। जैसे हमारे भारत संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग, वैसे ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हम सबसे पहले एक इंसान है, और यह जाति, धर्म, अलग अलग तरह की चीजें हमारी निजात है। मानवता का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हो जाए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हमें हर रोज सीखते रहना है। मानवता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है जो आपको जीवन भर चलनी है। याद रखिए, आप अकेले पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दुनिया को जरूर बदल सकते हैं। जब हर कोई अपनी अपनी दुनिया बदल लेगा तो अपने आप यह दुनिया पूरी बदल जाएगी, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा धर्म मानवता है, और इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान इंसान होना है। आपको अपने हिस्से की छोटी छोटी कोशिशें लगातार करते रहना है, जैसे मोहम्मद दीपक ने की है।